सुप्रभात बच्चों, हमारे आज के पाठ में भारत के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा का सुंदर वर्णन किया गया है। आप लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो सुना ही होगा। ये उन्हीं की कहानी है। इसमें त और तवतु प्रत्यय का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, इसलिए मैं पहले आपको इन दोनों प्रत्यय के विषय में जानकारी देना चाहूंगी। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देते हैं, उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर त और तवतु प्रत्यय का वर्णन मिलेगा। तो ये दोनों प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं जो धातुओं के बाद में लगते हैं। तो त प्रत्यय के बारे में बताना चाहूंगी। त प्रत्यय का जब हम त प्रत्यय किसी धातु में जोड़ते हैं तो इसका त शेष रह जाता है। और तवतु, इसे जब हम किसी धातु के साथ जोड़ते हैं तो तवत शेष रह जाता है। तो जिस तरह से भूतकाल के लिए आप लंग्लकार का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से तवतु प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए हमें एक विशेष बात ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे आप लंग्लकार में रूप करते हैं, अपठत, अपठाम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। यहाँ पर ये रूप हमें नहीं करना है। जब हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमें लंग्लकार वाला रूप नहीं इस तरह से नहीं देखना है कि पुरुष देखें या वचन देखें। यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि शब्द पुल्लिंग के साथ लगाना है, स्त्रीलिंग के साथ लगाना है या नपुंसकलिंग के साथ, और एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। जैसे मैं एक धातु आपको बताती हूं, पठ धातु। पठ धातु में अगर हम त प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये बनेगा पठिता। ये पुल्लिंग रूप है। ये जो पठिता शब्द है बना हमारा, ये पुल्लिंग एक वचन में बना है। अगर हम इसे द्विवचन में कहेंगे तो कहेंगे पठितौ, और बहुवचन में पठिता। लेकिन अगर हम स्त्रीलिंग शब्द के साथ त प्रत्यय जोड़ेंगे तो एक वचन में बन जाएगा पठिता, द्विवचन में बनेगा पठिते और बहुवचन में पठिता। ये प्रत्यय जब हम नपुंसकलिंग शब्द के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा पठितम एक वचन में, पठिते द्विवचन में और पठितानि बहुवचन में। इसके बाद आता है तवतु प्रत्यय, जिसका मैंने आपको बताया था तवत शेष रहता है। तो अगर हम पठ धातु में तवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में ये बनेगा पठितवान एक वचन में, द्विवचन में पठितवन्तौ और बहुवचन में पठितवन्तः। स्त्रीलिंग में अगर हम तवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पठितवती, द्विवचन में पठितवत्यो और बहुवचन में पठितवत्यः। नपुंसकलिंग में करेंगे तो पठितवत बनेगा, द्विवचन में पठितवती और नपुंसकलिंग में पठितवंती। आज का हमारा पाठ है चंद्रस्य चमत्कृति। चंद्रस्य चमत्कृति का अर्थ है चंद्र के आश्चर्यचकित कर देने वाले चमत्कार। कश्चित महापद्मनंदः नाम नृपः आसीत्। कश्चित माने कोई, आसीत माने था। कोई महापद्मनंद नाम का राजा था। तस्य महामात्यस्य नाम शक्टारः आसीत्। तस्य माने उसके, महामात्यस्य मंत्री का नाम शक्टार था। उसके मंत्री का नाम शक्टार था। एकदा सः मगधनरेशः कुपितं भूत्वा तं शक्टारं तस्य परिवारेण सह कारागृहे स्थापितवान्। एकदा एक बार, सह मगध नरेश, उस मगध नरेश ने
कुपितम क्रोधित भूत्वा होकर तम शक्तारम उस शक्तार को तस्य उसके परिवारेण सह परिवार के साथ कारागृह में स्थापितवान डाल दिया। एक बार उस मगध नरेश ने क्रोधित होकर उस शक्तार को उसके परिवार के साथ कारागृह में डाल दिया। तस्य भार्या पुत्रः च कारागृहे एव मृतः। भार्या माने पत्नी, च माने और, मृतः माने मरे गए। तस्य उसकी पत्नी और पुत्र कारागृह में ही मर गए। अनंतरम सह तदा पुनः उपमहामात्यस्य पदम अलंकृतवान यदा सह राजा तम पुनः आहूतवान। अनंतरम बाद में सह उस तदा तब पुनः फिर से उपमहामात्यस्य उपमंत्री के पद पर अलंकृतवान सुशोभित किया। यदा माने जब, सह राजा उस राजा ने, तम माने उसको, पुनः फिर से, आहूतवान बुलाया, बाद में जब उस राजा ने उसको बुलाया तो उसे फिर से उप महामंत्री के पद पर सुशोभित किया। चाणक्य अपि नंदेन अपमानितः एक संस्कृत शिक्षक आसीत्। चाणक्य भी नंद के द्वारा अपमानित एक संस्कृत शिक्षक था। स एव चंद्रगुप्तम शिक्षितवान माने शिक्षा दी, उसने ही चंद्रगुप्त को शिक्षा दी। यदा राजा राज्य से ब्राह्मणान आहूतवान माने बुलाया, जब राजा ने राज्य के ब्राह्मणों को बुलाया, तदानंद चाणक्यम दृष्ट्वा तम क्रोधेन प्रताडितवान अपमानितवान च। तब नंद ने चाणक्य को देखकर, तम माने उसे, क्रोध से, प्रताडितवान यातना दी, अपमानितवान अपमानित किया, च माने और। तब नंद ने चाणक्य को देखकर उसे क्रोध से यातना दी और अपमानित किया। एतेन अपमानेन सह, इस अपमान से उन्होंने, क्रोधितम भूत्वा प्रतिज्ञापितवान, क्रोधित होकर, प्रतिज्ञापितवान प्रतिज्ञा की। इस अपमान से उन्होंने क्रोधित होकर प्रतिज्ञा की। यावत नंदवंशस्य विनाशम न करिष्यामि, यावत माने जब तक नंदवंश का विनाश न करिष्यामि नहीं कर दूंगा, तावत शिखाम न भंतस्यामि, तावत माने तब तक, शिखाम चोटी को, न नहीं, भंतस्यामि बांधूंगा, तब तक चोटी को नहीं बांधूंगा। एवं निश्चयं कृत्वा सह योग्य युवकस्य अन्वेषणाय संकल्पितवान। एवं इस प्रकार निश्चयं कृत्वा, निश्चय करके, सह उन्होंने, योग्य युवक की, अन्वेषणाय खोज के लिए, संकल्पितवान संकल्प किया। इस प्रकार निश्चय करके उन्होंने योग्य युवक की खोज के लिए संकल्प किया। चंद्र तस्य एव अन्वेषणम आसीत, अन्वेषणम माने खोज, चंद्र उनकी ही खोज था। यदा चाणक्य चंद्रस्य बुद्धि कौशलम दृष्टवान, यदा माने जब, चाणक्य ने चंद्र की बुद्धि कौशलम बुद्धि की कुशलता को, दृष्टवान माने देखा, जब चाणक्य ने चंद्र की बुद्धि की कुशलता को देखा, तदा तस्य मात्रे देव्यै मुरायै निवेदितवान, तदा माने तब, तस्य मात्रे उसकी माता से, देवी मुरायै मुरा से, निवेदितवान निवेदन किया, तब उसकी माता देवी मुरा से निवेदन किया। यत सह चंद्रम नृप रूपेण शिक्षयितुम इच्छामि, यत माने कि, सह वह, चंद्र को, नृप रूपेण राजा के रूप में, शिक्षयितुम इच्छति शिक्षित करना चाहते हैं।
कि वह चंद्र को राजा के रूप में शिक्षित करना चाहते हैं। देवी मुरा चंद्रम चाणक्याय समर्पितवती। देवी मुरा ने चंद्र को चाणक्य के लिए समर्पित कर दिया। एकदा सः चंद्र शक्टारेण सह राजसभां गतवान्। एकदा एक बार वह चंद्र शक्टारेण सह शक्टार के साथ राजसभा में गतवान माने गया। एक बार वह चंद्र शक्टार के साथ राजसभा में गया। तस्मिन् दिवसे कश्चित् नृपः नंदस्य राजसभायाम् एकं पंजरस्थं सिंहं प्रेषितवान्। तस्मिन् दिवसे उस दिन कश्चित् नृपः किसी राजा ने नंदस्य राजसभायाम नंद की राजसभा में एकम एक पंजरस्थम सिंहम पिंजरे में बंद शेर प्रेषितवान भेजा। उस दिन किसी राजा ने नंद की राजसभा में एक पिंजरे में बंद शेर भेजा। एतेन स एकम पत्रम अपि लिखितवान। एतेन स इसके साथ एकम पत्रम एक पत्र अपि माने भी लिखितवान लिखा इसके साथ एक पत्र भी लिखा। अस्ति कश्चित् शौर्येण चातुर्येण च समन्वित शूरः यह पंजरभंगम विना एव सिंहम बहि करिष्यति। अस्ति माने है, कश्चित माने कोई, शौर्येण शूरता से वीरता से, चातुर्येण चतुरता से, समन्वित युक्त, शूरः माने वीर, यह जो पंजर भंगम पिंजड़े को तोड़े बिना एव ही सिंहम बहि करिष्यति करेगा। कोई वीर शौर्य और चतुराई से युक्त है जो पिंजरे को तोड़े बिना शेर को बाहर कर देगा। नृपः नंद राजसभायाम तथैव प्रजा उद्घोषितवान। राजा नंद ने राजसभा में यह घोषणा प्रजा में करवाई कि युष्मासु अस्ति कश्चित। युष्मासु तुम में से, अस्ति माने है, कश्चित कोई, तुम में से कोई है, यह पंजर भंगम विना सिंहम बहि कर्तुम शक्नोति। यह माने जो पिंजरे को तोड़े बिना शेर को बाहर कर्तुम शक्नोति कर सकता है, जो पिंजरे को तोड़े बिना शेर को बाहर कर सकता है। एतेन प्रश्नेन सर्वे चकिता मौना च अभवन। इस प्रश्न से सब चकित हुए और मौन हो गए। क्षणमंतरेण बालक चंद्र उत्तरितवान। क्षणमंतरेण क्षण भर के बाद बालक चंद्र ने उत्तरितवान उत्तर दिया। अहम पंजर भंगम विना एव सिंहम निष्कास्यामि। मैं पिंजरे को तोड़े बिना ही शेर को बाहर निकाल दूंगा। सर्वेतम हर्षेण दृष्टवन्तः। सबने उसको खुशी से देखा। अनंतरम सह पंजरस्य समीपम गतवान। अनंतरम उसके बाद वह पंजरस्य पिंजरे के समीपम पास में गतवान गया। उसके बाद वह पिंजरे के पास गया। ईंधनानि पंजरम परितः ज्वालितवान च। ईंधनानि जो जलाने का सामान होता है, ईंधन को पंजरम पिंजरे के परितः चारों ओर ज्वालितवान जला दिया और ईंधन को पिंजरे के चारों ओर जला दिया। अग्ने तापेन मध्वाधारेण निर्मित सिंह द्रवितवान। अग्नि अग्नि के, तापेन ताप से, मध्वाधारेण मोम के द्वारा, निर्मित बना हुआ शेर द्रवितवान पिघल गया। अग्नि के ताप से मोम के द्वारा बना हुआ शेर पिघल गया। पिंजरात बहि च आगतवान। पिंजरात पिंजरे से, बहि बाहर, आगतवान आ गया और पिंजरे से बाहर आ गया। सभासदाः आश्चर्येण हर्षेण साधु साधु इति उक्तवान। सभासद आश्चर्य से और हर्ष से साधु साधु इति माने ऐसा उक्तवंत कहने लगे। सभासद आश्चर्य से
और हर्ष से साधु साधु ऐसा कहने लगे। चंद्रस्य बुद्धि कला सर्वान आकृष्टवत्य। चंद्र की बुद्धि कला ने सर्वान सबको आकृष्टवत्य आकर्षित किया। चंद्र की बुद्धि कला ने सबको आकृष्ट किया। नंद अपि तस्य कौशलम प्रशंसितवान उपहारम च दत्तवान। नंद ने भी उसकी कुशलता की प्रशंसा की और उपहार दिया। भारतस्य इतिहासे एष चंद्रगुप्त मौर्य इति नामना प्रसिद्धिं प्राप्तवान। भारत के इतिहास में यह चंद्रगुप्त मौर्य इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। भारतवर्ष के इतिहास में यह चंद्रगुप्त इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि एक छोटे बालक ने किस तरह से अपने बुद्धि कौशल से अपना महत्व बना लिया, अपनी एक जगह बना ली और विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धि के बल पर संसार को अपने अनुकूल बनने के लिए विवश कर दिया। अब बच्चों, इस पाठ के शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और अभ्यास प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, उन्हें आप अपनी कॉपी में